नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। आपका ऑप्शन ए शब्द व्याकरण, बी शब्दानुशासनम, सी प्रक्रिया सर्वस्व और डी व्याकरणम। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्दानुशासनम। अष्टाध्यायी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? शब्दानुशासनम है। और अष्टाध्यायी किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को अष्टाध्यायी कहा जाता है क्योंकि पाणिनि ने 8 अध्याय लिखे जिसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। और टोटल कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि पाणिनि ने 3978 सूत्र लिखे और 14 माहेश्वर सूत्र भी दिए, जिसमें से फर्स्ट सूत्र है जो वर्दिरादेश है और लास्ट सूत्र है जो है ए। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? आपका ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और अष्टाध्यायी किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। आपका ऑप्शन ए केयट, बी वररुचि, सी पाणिनि और डी पतंजलि। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केयट। व्याकरण के त्रिमुनि है वो कौन कौन से है? वररुचि, कात्यायन। वररुचि किसे कहा जाता है? कात्यायन को कहा जाता है। पाणिनि और पतंजलि ये 3 है, ए बी सी और डी। तो केट क्या है? त्रिमुनि नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तिकों के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी भट्टोजी दीक्षित और डी कात्यायन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कात्यायन। वार्तिकों के रचयिता कौन है? कात्यायन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने सूत्रकार भी कहा जाता है, पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखे इसलिए इन्हें महाभाष्य कहते हैं। और वार्तिक या वर रुचिकर इसे किन्हें कहा जाता है? कात्यायन को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कात्यायन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का मुख कहलाता है। आपका ऑप्शन ए छंद, बी निरुक्त, सी व्याकरण और डी ज्योतिष। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। वेदों का मुख है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड राजस्थान के जीके क्वेश्चन एंड क्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम व्याकरण माना जाता है। आपका ऑप्शन ए इंद्र, बी यम, सी रुद्र और डी वायु। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र को प्रथम व्याकरण है वो किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि की कृति का नाम है। आपका ऑप्शन ए महाभाष्य, बी वार्तिक, सी अष्टाध्यायी और डी प्रोढ़ मनोरमा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य। पतंजलि की कृति का क्या नाम है? महाभाष्य है। और वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने लिखे। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने लिखे? कात्यायन ने लिखे। अष्टाध्यायी पाणिनि को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य। पतंजलि की कृति का नाम है महाभाष्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की है? आपका क्वेश्चन ए 1, बी 3, सी 2 और डी 4। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। व्याकरण की जो परंपराएं हैं वो कितने प्रकार की है? 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा और 2 नंबर परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। कितने प्रकार की परंपरा है? 2 प्रकार की है। पहली बृहस्पति और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम है। आपका ऑप्शन ए पाणिनीय परंपरा, बी प्रक्रिया परंपरा, सी सिद्धांत परंपरा और डी कातंत्र।
तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कातंत्र। व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम क्या है? कातंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया? आपका ऑप्शन ए पाणिनि को, बी इंद्र को, सी शिव को और डी वरुण को। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन ए 863, बी 953, सी 836 और डी 683। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 836। वार्तिकों की जो कुल संख्या है वो है 836 और वार्तिकार किसे कहा जाता है? को कात्यायन को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कात्यायन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के लिए प्रत्याहार है। आपका ऑप्शन ए एच, बी एल, सी हल और डी वल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच। स्वरों के लिए प्रत्याहार है वो है एच। अल है वो है सभी स्वर और व्यंजनों के लिए, हल है वो सभी व्यंजनों के लिए है और जो वल है वो क्या है? य को छोड़कर सभी व्यंजनों के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? स्वरों के लिए प्रत्याहार है एच, अल है स्वर और व्यंजनों के लिए, हल व्यंजनों के लिए, वल य को छोड़कर सभी व्यंजनों के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदराज की रचना है। आपका ऑप्शन ए लघु सिद्धांत कौमुदी, बी मध्य सिद्धांत कौमुदी, डी वाल्म मनोरमा और डी ए और बी दोनों। यहाँ पे दे ये गलत आया, ए और बी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज की रचना है, ध्यान रखना है आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? आपका ऑप्शन ए 40, बी 80, सी 44 और डी 84 या 85। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84 या 85। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? 84 या 85 दिनों में लिखा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। आपका ऑप्शन ए 5, बी 14, सी 3978 और डी 8। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो है 14, जिसमें से 4 तो हैं स्वरों के सूत्र और 10 हैं व्यंजन के सूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 14 है माहेश्वर सूत्र, 3978 है ये भी सूत्राकार जिन्होंने पाणिनि ने दिया था, और 8 है अष्टाध्यायी किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। तो 8 अध्याय किसके हैं? पाणिनि के भी 8 अध्याय हैं, जिसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, टोटल है 32 पाद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की माता का नाम था। आपका ऑप्शन ए दाक्षी, बी दासी, सी सुनादाक्षी और डी सुपर्णा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाक्षी। पाणिनि की माता का नाम है वो है दाक्षी और इनका पिता का नाम है वो है पाणिन। क्या है? पाणिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य में कितने आयनिक है? आपका ऑप्शन ए 81, बी 82, सी 83 और डी 84 या 85। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84 या 85। महाभाष्य में 84 या 85 आयनिक है। आयनिक किसे कहा जाता है? तो एक दिवस में, एक दिन में किए गए कार्य को ही आयनिक कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। आपका ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव और डी कृष्ण। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के व्याकरण के जनक कौन है? शिव हैं। बताया जाता है कि शिव ने पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर डमरू बजाया था और इन डमरू के माध्यम से माहेश्वरी सूत्र बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शिव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथोत्तम मुनि नाम प्रमाणायाम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। आपका ऑप्शन ए पाणिनि का, बी कात्यायन का, सी पतंजलि का और डी तीनों का। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? आपका ऑप्शन ए है, बी र, सी य और डी ल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है का।
माहेश्वर सूत्र के अंदर जो वर्ण है जिसका 2 बार क्या है उपदेश हुआ है वो कौन सा वर्ण है वर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा इन प्रश्नों से। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड क्यूज देखने को मिलेगी। राजस्थान जी के एवं साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।